आज रोहन काफ़ी दिनों से परेशान था। उसके एग्ज़ाम को ख़त्म हुए लगभग आज 3-4 दिन बीत गए थे, लेकिन वो अपने दिमाग को कभी शांत नहीं कर पा रहा था। मन ही मन वो इतना परेशान था जैसे कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा मोमेंट उस वक्त चल रहा हो। एक्चुअल में हुआ ये था कि वो अपने 10th के एग्ज़ाम में उसके मार्क्स बहुत कम आए थे, अप्रॉक्स 50 to 55%। उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े सपने थे। रिज़ल्ट आने के बाद उसके घर वालों ने बहुत सुनाया था कि तू ये क्या कर रहा है, तेरे पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, तो बिल्कुल दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा है, ऐसे करेगा तो क्या फ़ायदा है अपनी इतने पैसे बर्बाद करने का। वो इस बात को लेकर काफ़ी हैरान था कि उसने एग्ज़ाम की तैयारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जी जान लगा के मेहनत करा था, जैसे भी करके हर हाल में नंबर अच्छे लाने की कोशिश करी थी। उसके बावजूद भी इतना बेकार स्कोर, वो मेंटली डिस्टर्ब चल रहा था। लेकिन खैर, अब जो होना था वो हो चुका, वो करे भी तो और क्या करे। रात के करीब 12-1 बज रहे थे। वो इसी बात को लेकर काफ़ी डिप्रेशन में था, क्योंकि सुबह उसके पापा ने बहुत कुछ सुना दिया था। तो निकम्मा है, तो निकारा है, सिर्फ मेरे पैसों को बर्बाद करता है, पढ़ाई में तो बिल्कुल मन नहीं लगता तेरा, दिन भर मैं देखता हूँ तो फ़ोन चलाता रहता है। एक्चुअल में अगर तुझे पढ़ाई नहीं करनी तो मत कर, छोड़ दे, लेकिन बेफजूल की मेरे पैसों की बर्बादी क्यों कर रहा है तू। मैं चुपचाप अपने पापा की बातों को सुन तो लिया था, लेकिन सोच रहा था बैठ के कि आखिर में गलती कहाँ हो गई। हैरानी होती ज़िंदगी में जब कभी कभी ऐसे पड़ाव पे इंसान फंस जाता है, उसे बिल्कुल कुछ समझ भी नहीं आता। वो थक हार गया था, लेकिन अब कैसे भी करके उसके साथ अभी और 2 साल पड़े थे। अगले दिन जब वो स्कूल गया तो उसने सोच लिया कि चाहे जैसे भी हो जाए, वो जी जला के पढ़ाई करना शुरू कर देता है। इस बार मेहनत दोगुनी करता है जितना पहले बारी करा था। अब यकीन नहीं हुआ कि लाइफ में एक दिन वो अपनी सक्सेस हो गया। उसने वो चीज़ पाली जो उसे चाहिए हुई थी, और वहाँ तक पहुँच गया जहाँ पे वो पहुँचना चाहता था। लगभग 5-6 साल हो गए थे इस दिन को गुजरे हुए। एक इंटरव्यू में अपने बताया कि लाइफ का जो बुरा पड़ाव होता है ना, जिसे हम गुजरते हैं अक्सर, जिसमें हमें लगता है कि लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई है, कुछ लोग वहाँ पे टूट जाते हैं, कुछ लोग खुद को बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि यहाँ पे कुछ भी टेम्पररी है, हर एक चीज़ यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है, हर एक चीज़ बदल जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि लाइफ में अभी आपके भले से बुरा वक्त चल रहा है, लाइफ में अभी आप हार रहे हो, अभी आपको लग रहा है कि आपके पास कुछ नहीं है, आप फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं, आप फिर से कुछ बेहतर कोशिश कर सकते हैं खुद को काबिल बनाने के लिए और खुद को एक नए रास्ते पे ले जाने के लिए। ऐसा कभी नहीं होता ज़िंदगी में कि अभी जो आपके सामने फेलियर का सामना करना पड़ रहा है वो हमेशा ही है, आप उसे फिर से बदल सकते हो। लाइफ का दौर बहुत बड़ा है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। यहाँ पे सिर्फ कुछ साल या फिर कुछ महीनों की मेहनत के बदौलत अगर हमें ख़राब रिस्पॉन्स मिले, उसका मतलब ये कभी नहीं होता कि आप ज़िंदगी में दोबारा से स्कोर नहीं कर सकते। आपकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, आप बिल्कुल बेकार हो। उसने बताया कि उस दिन मेरे अंदर एक जुनून सा जग गया था। मैंने कोशिश कर ली थी कि चाहे जैसे भी हो, हर हाल में अब मैं दोबारा से ऐसी नौबत नहीं आएगी। एक बार हो गया तो हो गया। वो अपनी कमियों को देखेगा और उसे दूर करेगा। सबसे बेमतलब के लगाव बंद कर दिए, सिर्फ फोकस अपने गोल पे रखा, और एक दिन अपने वो वहाँ पहुँच गया जहाँ पहुँचना चाहता है। ज़िंदगी भी इसी तरह से ही है, ऐसे कभी परेशानी होते, लेकिन ये बात सच है कि इन्फॉर्मेशन इज़ एवरीथिंग। जो भी आपके दिमाग में इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपकी नॉलेज है, वही आपका टैलेंट डिसाइड करती है और वही आपका फ्यूचर ब्राइट करती है। ये स्टडी, ये पढ़ाई लिखाई, ये सब एक ज़रिया है कि आप अपने टैलेंट को पहचानो और एक्चुअल में उसमें मास्टर करो, कि आप उसमें अपना बेस्ट दो, ताकि आप उस फील्ड में बिल्कुल माहिर बन जाओ। क्योंकि जब आप किसी एक फील्ड में मास्टर बन जाते हैं, जब आप किसी एक फील्ड में ट्रेन हो जाते हैं, तो वही आपका पैशन बन जाता है और उसमें आपका प्रोफेशनल बनने में देर नहीं लगती। इसलिए ना पढ़ो कि वो आपका सब्जेक्ट है, इसलिए पढ़ो कि वो आपकी लाइफ का एक हिस्सा है, आपकी एक जिम्मेदारी है और आपको जिम्मेदारी निभानी है, चाहे कैसे भी करके, हर हाल में। लेकिन वो जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते। सिर्फ अगर आप इतनी ही बात याद रखें तो आपके लिए काफ़ी है। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।